वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 2 मार्च 2024 और 2 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करेंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे 1 मार्च को। 1 मार्च को प्रतिवर्ष शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और अब देखिए दोस्तों, मार्च मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज आते हैं सभी हम कवर अप करने वाले हैं डेली। तो दोस्तों आज का हमारा पहला डे है शून्य भेदभाव दिवस, 1 मार्च को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा? तो राइट आंसर बताएंगे कौन सा देश हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला है? तो राइट आंसर बताएंगे फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी, है ना। फ्रांस देश दोस्तों गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा। फ्रांस की बात करें, राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। तो बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा और भारत 85वें स्थान पर रहा है। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि त्रिवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। और फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा कौन? भारत। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो राइट आंसर बताएंगे DRDO, है ना। तो दोस्तों DRDO ने हाल ही में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। अब बात करते हैं DRDO। तो DRDO की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1958 को। कब हुई है? 1 जनवरी 1958 को। ये आपको याद रखना है। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? HV कामत। कौन है? HV कामत। ये आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सरकारी नौकरियों हेतु 2 बच्चों के नियम को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिल गई है? तो राइट आंसर बताएंगे राजस्थान। राजस्थान इसका राइट आंसर है। अब राजस्थान, तो राजस्थान की बात करते हैं। राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर का उपनाम क्या है? पिंक सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुलाबी शहर। जयपुर की राजधानी क्या हो गई दोस्तों? राजस्थान की राजधानी जयपुर हो गई है। CM कौन है? तो CM है भजनलाल शर्मा जी। कौन है? भजनलाल शर्मा। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं दोस्तों कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। चलिए बात करते हैं, राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है। राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं और राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया। ये आपको याद रखना है। राजस्थान DGP का अतिरिक्त प्रभार किसको मिला है दोस्तों? उत्कल रंजन ने संभाला है। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट का ये दोस्तों राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई है ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मनोरंजक भांग के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा? तो दोस्तों देखिए, ये लगाने वाला है थाईलैंड। कौन लगाएगा? थाईलैंड। थाईलैंड दोस्तों जो भांग होता है उसको मनोरंजक के रूप में प्रयोग करना, इस पर उसने प्रतिबंध लगाएगा और दोस्तों मेडिकल के रूप में जारी रहेगा। ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है 6वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है? तो राइट आंसर बताएंगे नागालैंड। नागालैंड ने दोस्तों हाल ही में सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। क्या है दोस्तों? कोहिमा। CM कौन है? तो CM है नेफ्यू रियो। और राज्यपाल कौन है दोस्तों? ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन। चलिए 1 दिसंबर को नागालैंड राज्य दिवस मनाया जाता है
है ना। नागालैंड का राज्य दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव 2023 नागालैंड में मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हॉर्नबिल महोत्सव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य नागालैंड बना है। फांग नोन कोन्याक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फांग नोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सांसद बनी है, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बताएंगे कोटक महिंद्रा बैंक ने। किसने दोस्तों? कोटक महिंद्रा बैंक ने स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन लॉन्च किया है। अब ये स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन क्या है दोस्तों? तो 0.88% पर गोल्ड पर लोन देगी, है ना, सबसे कम ब्याज दर पर कोटक महिंद्रा बैंक, है ना। तो इसीलिए इसको स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन कहा जा रहा है। अब कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। स्थापना कब हुई? 1985 में। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो मुंबई में मुख्यालय है। कहाँ पे है? मुंबई में मुख्यालय है। वर्तमान में इसके MD CEO कौन है? तो राइट आंसर बताएंगे अशोक वासवानी। कौन है दोस्तों? अशोक वासवानी, ये आपको याद रखना है। ये है अशोक वासवानी। कौन है दोस्तों? अशोक वासवानी, इतना आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे ब्रायन मुलरोनी का निधन। कनाडा के ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। अब कनाडा की बात करें, भारत ने कनाडा के साथ ई-वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी है। कनाडा ने इटली को 2-0 से हराकर बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है। किसको हराकर? इटली को हराकर। कनाडा की डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। कौन बनी है? डेनियल मैकगाहे, ये आपको याद रखना है। कनाडा ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेज़बानी की है। मीडिया कानून को लेकर गूगल कनाडा में स्थानीय समाचारों पर रोक लगाएगा, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर बताएंगे गुजरात। राइट आंसर क्या है दोस्तों? गुजरात। गुजरात राज्य में देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना की जाएगी। अब बात करते हैं गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। CM कौन है? तो गुजरात के CM बताएंगे हम। देखिए दोस्तों, गुजरात के CM हैं भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल। पूरा नाम है इनका, पूरा नाम याद नहीं आ रहा था इसलिए हम आपको बताए नहीं, क्योंकि देखिए पूरा नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। भूपेंद्र भाई पटेल, ये नहीं, भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल इनका पूरा नाम है। अब राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है दोस्तों? आचार्य देवव्रत हैं। अब गुजरात में देखिए राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन साहा के नाम पर रखा जाएगा। गुजरात के फल कच्छी खरेक को GI टैग मिला है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ। कहाँ पे? गुजरात में। दक्षिण कोरियाई कंपनी सीमेंटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। और गुजरात ने 2026 से 27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में समुद्री स्लग की नई प्रजाति मिली है? तो राइट आंसर बताएंगे ओडिशा। कहाँ पे दोस्तों? ओडिशा में जो समुद्री स्लग है ना, समुद्री स्लग है, इसकी नई प्रजाति की खोज हुई है ना। और इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम मेलानोस्लाविस द्रौपदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर रखा गया है। मेलानोस्लाविस द्रौपदी, ये नाम रखा गया है। चलिए इसकी बात करते हैं। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और ओडिशा के राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो ओडिशा के राज्यपाल बताएंगे हम, देखिए रघुवर दास। कौन है दोस्तों? रघुवर दास, ये आपको याद रखना है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। ओडिशा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। ओडिशा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम बदलकर
BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसे NSG का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? देखिए हाल ही में किसे NSG महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो राइट आंसर बताएंगे दलजीत सिंह चौधरी जी। कौन है दोस्तों? दलजीत सिंह चौधरी जी को NSG का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है। अब बात करते हैं अजय मानिकराव खानविलर को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया। विश्व बैंक के GEF की पहली महिला डायरेक्टर गीता बत्रा बनी है। श्री साद अहमद वराइच भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने हैं। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर जयसिंथा कल्याण बनी है। सरकार ने AS राजीव को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है, यह आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग द्वारा, है ना। नीति आयोग के सदस्य हैं VK पॉल साहब ने राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 लॉन्च किए हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश ने वैश्विक लैंगिक समता और समानता के लिए गठबंधन शुरू किया है? तो राइट आंसर बताएंगे किस देश ने? भारत देश ने दोस्तों वैश्विक लैंगिक समता और समानता के लिए गठबंधन शुरू किया है। अब भारत की पहली महिला रोबोट व्योमित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर रहा, यह आपको याद रखना है। 2024 में 80वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक भारत बना है, यह आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? तो राइट आंसर बताएंगे ओडिशा राज्य सरकार दोस्तों जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करने वाली है। ओडिशा के बारे में हमने अभी पढ़े हैं, तो इसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। चलिए बात करते हैं। हाल ही में किसे 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मेज़बान के रूप में घोषित किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे बीजिंग को। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और बीजिंग को दोस्तों 2027 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मेज़बान के रूप में घोषित किया गया। बात करते हैं नए क्वेश्चन में चलते हैं और डिटेल वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व समुद्री घास दिवस 2024, देखिए 1 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व समुद्री घास दिवस मनाया जाता है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। और 1 मार्च को अभी एक हमने दिवस पढ़े हैं, है ना, कौन सा दिवस है आप कमेंट करके बताएं। नए क्वेश्चन है। पीएम मोदी जी ने लॉन्च की है भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी। देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की है दोस्तों भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी, है ना। मैं दोस्तों जीरो एमिशन मतलब शून्य उत्सर्जन और जीरो नॉइस शून्य ध्वनि है और यह ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम कर सकती है, यह आपको याद रखना है। यह आप इसकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं, बात करते हैं। नए क्वेश्चन है जीडीपी के आंकड़े उम्मीद से बेहतर, तीसरी तिमाही में 8.4% की मजबूत वृद्धि। देखिए दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में तिमाही अक्टूबर दिसंबर के दौरान सालाना आधार पर 8.4% की मजबूत वृद्धि की गई। पिछली तिमाही में यह 8.1% थी, यह आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। ये दोस्तों एक बांध बनाया गया है और पाकिस्तान रावी नदी पर, और पाकिस्तान में पानी रोक दिया है, पाकिस्तान में जाने के लिए पानी को रोका गया है भारत के द्वारा। तो भारत ने दोस्तों बांध बनाकर रोका पाकिस्तान जाने वाली रावी नदी का पानी, है ना। चलिए बात करते हैं। हिंदुस्तान में 45 साल से पूरा होने का इंतज़ार कर रहे बांध का निर्माण कर रावी नदी में पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोका है। विश्व बैंक की देखरेख में 1960 में एक संधि हुई थी जिसे नाम दिया गया था सिंधु जल संधि, भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। इसके आधार पर दोस्तों रावी के पानी पर भारत का विशेष अधिकार है और पंजाब के पठानकोट ज़िले में स्थित शाहपुर कंडी
बैराज जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच विवाद के कारण रुका हुआ था, लेकिन इसके कारण बीते कई वर्षों से भारत के पानी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में जा रहा था। तो दोस्तों इसको अभी हाल ही में बंद कर दिया गया है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। तेलंगाना सरकार ने एक मुश्त योजना शुरू की है। अब क्या है ये, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तेलंगाना सरकार ने एक मुश्त योजना शुरू की है। तेलंगाना सरकार ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम सहित सभी शहरों स्थानीय निकायों में वन टाइम स्कीम को अपनाने के लिए एक निर्देश जारी किया है। यह पहल उन संपत्ति मालिकों के वित्तीय तनाव को कम करने के लिए है जो संपत्ति कर भुगतान पर बढ़ते बकाया ब्याज से जूझ रहे हैं। यह आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। CSR वित्तीय सेवाओं के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और हिंदुस्तान जिंक की साझेदारी है ना। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं साझेदारी हुई है। तो CSR वित्तीय सेवाओं के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और हिंदुस्तान जिंक की साझेदारी हुई है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। यह दोस्तों जुवेंट्स है ना, जुवेंट्स के मिडफील्डर पॉल पोगबा, कौन है ये, पॉल पोगबा। चलिए तो जुवेंट्स के मिडफील्डर पॉल पोगबा पर डोपिंग के कारण 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। आपको इतना याद रखना है, कितने वर्ष का, 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं जुवेंट्स के दोस्तों मिडफील्डर पॉल पोगबा को डोपिंग के आरोप के कारण फुटबॉल से 4 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूर्व स्टार का टेस्टोस्टेरोन के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया, जिसके कारण सितंबर में उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। तो ये दोस्तों कौन से खिलाड़ी हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं पॉल पोगबा, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।